अस्सलामु अलैकुम। एक सवाल, क्या होता है जब दर्द इतना बढ़ जाए कि आंसू रुकना ही न चाहें? ये कहानी है उस साल की जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक के बाद एक मुसीबत टूट पड़ी, लेकिन अल्लाह ने उनके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए। अब्बू तालिब रजी अल्लाहु अन्हा की मौत। मुसलसल मुसीबतों का तेजी से एक के बाद एक आना, इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने को आम उल हुज्न यानी गम और अंदोह का साल का नाम दिया। उसके बाद से वो साल इसी नाम से मशहूर हो गया। शव्वाल में सौदा से निकाह, नबुव्वत के 10वें साल में, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौदा बिन्त जमह से निकाह फरमाया। वो पहले इस्लाम लाने वालों में से थी जिन्होंने दूसरे गिरोह के साथ हबशा हिजरत की थी। उनका शौहर अस्सक्रान बिन अम्र था जो इस्लाम लाए और उनके साथ हिजरत की, लेकिन वो हबशा में या मक्का वापस आने के बाद इंतकाल कर गया। ये वो पहली औरत थी जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद निकाह किया। कुछ साल बाद उन्होंने अपनी बारी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, अपनी हमज़र्फ आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा को अता कर दी। सब्र और इस्तेहकामत के लिए इल्हाम देने वाले आमिल अकद्ल वाले लोगों के लिए ये बिल्कुल तभी है कि वो गहरे गौर और फिक्र से सोचें कि अव्वलीन मुसलमानों को उनकी अजीब सब्र और इस्तेहकामत तक पहुंचाने वाले आमिल क्या थे। ये ताज्जुब की बात है कि उन्होंने नाकाबिल ए बर्दाश्त सितम को कैसे सह लिया और सख्त आजियतों के सामने कैसे दत्त कर खड़े रहे। इन सवालों के सिलसिले में हम ये मुनासिब समझते हैं कि उन बुनियादी वजूहात का जिक्र करें। अल्लाह पर पक्का ईमान सबसे पहला और सबसे अहम आमिल बिलाशुबहा अल्लाह वहदहु ला शरीक पर मुस्तहकम ईमान और उनकी सहीह मारिफत थी। जिस शख्स के दिल में ये ईमान गहरा जा इजहरूर हो जाता है, वो मुश्किलात को छोटी चीज समझता है, जो ईमान की मीठी शिरीनी के मुकाबले में कुछ भी नहीं। फ़अम्मा ज़बदु फ़यद्हबु जुफ़ाअन व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुथु फ़िल अर्द। बस जो झाग है वो तो बहकर किनारे पर झुपा बनकर निकल जाता है, और जो चीज़ लोगों के लिए नफ़ा बख्श है वो ज़मीन में बाकी रहती है। इस ईमान से निकलने वाले और उसको मजबूत करने में मदद देने वाले दूसरे आमिल ये हैं। प्यारा और मोहब्बत भरा रहनुमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुसलमान उम्मत और सारी इंसानियत के अजीम रहबर थे, अपने कामिल इखलाक और बुलंद सिफात में मिसाल थे। कोई उनके साथ नोबिलिटी, सच्चाई, अमानहदारी और जुहद ओ तकवा में मुकाबला नहीं कर सकता था। रिवायत है कि कौरैश के 3 लोगों ने अलग अलग चुपकर नोबल कौरान की कुछ आयात सुनी। बाद में ये राज खुल गया और एक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि उन्होंने जो सुना उसके बारे में आप क्या ख्याल करते हैं। आपने फरमाया, हम बनु अब्द मनाफ के साथ सरवरी और सखावत में मुकाबला करते रहे और बराबर रहे। फिर उन्होंने फख्र करना शुरू किया कि उनमें से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उभरा है जिसके पास आसमान से वही आती है। अल्लाह की कसम, हम कभी उस पर ईमान नहीं लाएंगे। अबू जहल खुद, जो इस्लाम का बड़ा दुश्मन था, बार बार कहता था, ऐ मोहम्मद, हम तुझे झुटला नहीं रहे, बल्कि जो कुछ तू लाया है इस्लाम, उसको नहीं मानते। इस पर अल्लाह ने फरमाया, फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका वलकिन्न ज़ालिमीन बिआयातिल्लाह। ऐ कुरैश, तुम्हारे लिए कत्ल घार है। वो लोग घबरा गए और उनके दिलों में इतना खौफ भर गया कि सबसे ज्यादा दुश्मन भी अपनी बेइज्जती की तलाफी के लिए अच्छे से अच्छे सुलह के अल्फाज इस्तेमाल करने लगे। जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होते हुए उन पर ऊंट की ओंढ़ी डाल दी, तो आपने उन पर अल्लाह की लानत की दुआ की और वो लोग तुरंत बेपनाह परेशानी में मुब्तला हो गए और यकीन कर लिया कि वो हलाक हो जाएंगे। आपने उतैबाह बिन अब्बू लहब के खिलाफ दुआ की। उसके बाद उतैबाह को हमेशा ये यकीन रहा कि दुआ कबूल हो जाएगी। फिर जब उस पर शेर ने हमला किया तो उसने कहा, अल्लाह की कसम, मोहम्मद ने मुझे मक्का में रहकर ही कत्ल कर दिया। उबय बिन खलफा हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकी देता था कि वो आपको कत्ल कर देगा। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बल्कि अल्लाह की मर्जी से मैं उसको कत्ल करूंगा। जब उहुद के दिन उबय की गर्दन पर खराश लगी तो वो खौफ के मारे याद करता हुआ बोला,
एक मुझे यकीन है कि अगर वो मुझ पर थूक भी दें तो मैं मर जाऊंगा। सद बिन मुआज ने मक्का में उमय्याह बिन खलफ से कहा, मैंने अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि मुसलमान जरूर तुझे कत्ल कर देंगे। उमय्याह इतना घबरा गया कि कसम खाई। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक करो, कमेंट में लिखो सब्र सबसे बड़ी ताकत है, और सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे सफर से। अल्लाह हाफिज।